मई 1999 रात 2:30 बजे कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित द्रास सेक्टर तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे गिर चुका था और हर तरफ फैली सफेद चादर के नीचे छुपा था एक ऐसा खतरा जिसका अंदाजा भारत को अभी पूरी तरह नहीं था। ऊंची ऊंची चट्टानों पर बैठे दुश्मन सैनिक चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर चुके थे और नीचे घाटी में भारतीय सेना की हलचल को गहरी निगाहों से देख रहे थे। यह सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसने भारत की सीमाओं को चुनौती दी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छूती हैं, भारतीय सेना को एहसास होता है कि दुश्मन ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया है। हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। इन बर्फीली ऊंचाइयों पर लड़ाई का मतलब था ऑक्सीजन की कमी, फिसलन भरी चट्टानें और हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं था। देश की रक्षा के लिए हर जवान को आगे बढ़ना ही था। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर सैनिकों ने इन असंभव हालातों को चुनौती दी। रात के अंधेरे में खामोशी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने दुश्मन की चौकियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और गोलियों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। बर्फ से ढकी उन चोटियों पर खून की लकीरें बनती जा रही थीं और हर पल एक नई कुर्बानी की कहानी लिखी जा रही थी। लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि हौसले और जज्बे की थी। भारतीय जवानों ने एक एक कर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू किया। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को हराना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना का संकल्प उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। टाइगर हिल जैसी ऊंचाइयों पर कब्जा करना एक असंभव मिशन माना जा रहा था, लेकिन वही मिशन भारतीय वीरों की पहचान बन गया। जुलाई 1999, कई हफ्तों की लगातार लड़ाई के बाद आखिरकार भारतीय सेना ने कारगिल की उन सभी चोटियों पर फिर से तिरंगा लहरा दिया। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि उस अदम्य साहस की जीत थी जिसने हर मुश्किल को पार कर लिया। उन बर्फीली पहाड़ियों में आज भी गूंजती है उन वीर जवानों की कुर्बानी जिन्होंने अपनी जान देकर देश की सरहदों को सुरक्षित रखा।